So now we are starting our today's lecture. That is the title of today's lecture is the productivity. So generally all we know is what is productivity. So increasing something, increasing the growth, increasing the production. So ये जब overall all these things are combining, some motivation, some efficiencies, some planning is there, and or so many things, so many management thing, technical things. So when they are combining, so that directly or indirectly increases the productivity. So here it is written there, a measure of the efficiency of a person, machine, factory, system, etc. in converting inputs into useful output. So some input is coming and then the output is incoming. So अगर ये increase होता so means the productivity is increasing. So in the graph also it is clear that the initially the productivity is less, not day by day with the efficiency or increasing the efficiency of all these things, so production is increases. So overall completely productivity is increases. और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो मींस डायरेक्टली जो कंपनी का प्रॉफिट है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है. तो प्रोडक्टिविटी इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग एवरेज आउटपुट पर पीरियड बाय द टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड और रिसोर्सेज. प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? जो आउटपुट आया एंड द टोटल कॉस्ट हमने कितना उसमें पुट कर दिया. सो ये चीज हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी का एक फार्मूला. तो जनरली सम रिसोर्सेज आर यूजिंग that are the capital means the money, energy, material, personals, all these things are consumed in a particular period. ठीक है. 1 ईयर के लिए मैं अगर बात करता हूँ कि हमें पिस्टन मैन्युफैक्चर करने हैं और डेली बेसिस में हम लोग को 100 पीसेस पिस्टन के मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इफ माय कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस 80, ठीक है ना, इनिशियली इट इज द 80, लेकिन मेरे को 100 तक टारगेट उसको अचीव करना, तो देन क्या हो, धीरे धीरे मैं इंक्रीज करके 100 पे जाऊंगा विद इन 1 वीक, एंड नेक्स्ट वीक में भी ये थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं इसको 110 115 तक लेके जा सकता हूँ. सो मीन्स माय कंपनी प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है, जब जो मेरी पूरी जो मैन पावर, जो मेरे डेली रिसोर्सेज जो लग रहे थे, तो जनरली वो चीजें मेरी सेम है, वो सारी चीजें मेरी सेम है. जो पर्सनल्स है उनका जो क्या सैलरीज है वो भी जनरली पर डे के हिसाब से देखा जाए तो सेम है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होकर के 1 वीक 1.5 वीक में वो 115 पीसेस तक पहुंच गया. तो मींस डायरेक्टली यहाँ पर 35 पीसेस का इंक्रीमेंट हो गया. तो वो चीज को मैं कह सकता हूँ वो कंपनी का बेनिफिट है, उसमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लोग बहुत मोटिवेशन से काम कर रहे हैं. अब पर्सनल का मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि उन्होंने ओवर प्रोडक्शन किया, अच्छा काम किया, गुड क्वालिटी वर्क किया, देन व्हाट आई विल डू मींस उनको फिर मैं कुछ इंसेंटिव्स दूंगा, कुछ चाहे वो मनी रूप में दे सकता हूँ, चाहे कुछ गिफ्ट रूप में उनको दे सकता हूँ, समथिंग. तो इस तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और ये चीजें आप लोग को भी करनी है जब आप कंपनी में वर्क करेंगे. तो प्रोडक्टिविटी इज ए क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी. अगर 80 पीसेस, जो 100 पीसेस बनाने 80 इनिशियली बने थे, अगर वो 80 ही मेंटेन रहते तो बिल्कुल क्लियर है कि जो कॉस्टिंग है वो निकल नहीं पाएगी और वो फिर बॉटलनेक में कवर हो जाएगा. तो इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी जनरली हैड 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स. सो देयर आर 3 थिंग्स. वन इज द मोटिवेशन, सेकंड इज द एफिशिएंसी, एंड थर्ड वन इज द चॉइस. सो वी आर डिस्कसिंग दिस वन बाय वन. ऑल द 3 आप लोग लिख लो. Productivity generally had 3 very straightforward things: motivation, efficiency, and the choice. So now we are discussing it one by one. So motivation is there. तो motivation में क्या है? Something कि कुछ चीज है जो हमको मोटिवेट करती है, ठीक है ना. अब वो चीजें बहुत सारी भी हो सकती हैं, चाहे वो मनी हो सकती है. थोड़ा सा मैं वो ब्रॉड करके एक बार दिखाना चाह रहा हूँ. ये पिक्चर मेरे को अच्छी लगी थी दिखाने के हिसाब से, मैंने कहा चलो इसको लेते हैं. तो व्हाट मोटिवेट्स योर एम्प्लॉय? शुडंट यू फाइंड आउट बिफोर दे रन अवे कि अगर आप, जैसे आप लोग वर्क कर रहे हो वहां पे, तो कंपनी का जो आप लोग का सुपीरियर है, आप लोग का सीनियर है, क्या वो चाहेगा कि आप हमेशा कंपनी छोड़ दो? मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम कंपनी ऐसी होती है जो चाहते हैं कि हाँ, जो फ्रेशर्स आए जिनको हम सिखा रहे हैं और वो जल्दी कंपनी छोड़ दे. तो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, सब मनी, कुछ पैसों का लालच दे सकते हैं, चाहे इंसेंटिव दे सकते हैं, या फिर मोर सैलरी, सम रिवार्ड्स या अवार्ड्स, एप्रिसिएशन, समथिंग. टाइम मैनेजमेंट, उनका जो टाइम है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है कि बिल्कुल टाइम से आना है, जो भी आप जाते हो तो टाइम से उसको जाना, प्लस जो वर्क है उसको टाइमली कंप्लीट करना. तो ये चीजें हम कह सकते हैं
कि हम अपने जो जूनियर होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम कुछ ये चीजों का लालच दे सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मोटिवेशन होता है, दिस कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, सो मेनी सोर्सेज। अब एचआर दे सकते हैं, एचआर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि जनरली मैंने देखे हुए हैं जब हाई पोस्ट में जाते हैं तो कंपनी इज गिविंग सम अपार्टमेंट टू हिम, व्हीकल्स, फ्री वाईफाई और समथिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। इन द कंपनी के अंदर भी फ्री वाईफाई दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सो मेनी सोर्सेज आर देयर। This can come from a variety of sources, but all lead to a realization that day-to-day routine can be made faster, better, and more interesting by making some changes. Interest increase होना चाहिए। So some of the best way to get motivated that are found, motivation के best ways getting up earlier एक single person के लिए, रीडिंग समथिंग मोटिवेशनल जिसमें कुछ हम कह सकते हैं जो हमारी जो रीजनल बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल एटसेट्रा। सो मेनी बुक्स आर देयर। फाइंडिंग एन ऑडियंस थ्रू द ब्लॉगिंग, थ्रू सम सोशल मीडिया, वी आर फाइंडिंग सम ऑडियंस की हाँ इधर से मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है। मैंने एक पिक्चर बनाई है, उसको मैंने यूट्यूब में कर दिया क्लिक, अगर वहां से मेरे को अगर आता है तो मतलब फिर क्या होता है, देन मोटिवेशन हाई होता है। अब ये इसी से मुझको याद आ रहा है, पिक्चर देखी थी आमिर खान की समथिंग, कौन सी मूवी थी वो, एक लड़की सिंगर होती है, सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार। तो उसमें व्हाट दे आर डूइंग कि उसको फर्स्ट मतलब एक गाना गाती है, एक दिन दो दिन वो डेली वो चेक करती है, यूट्यूब में बिल्कुल नहीं आता, तो देन वो उसको जो बहुत फेडअप हो जाती है कि मोटिवेशन उसको डाउन हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे जब उठ करके देखती है तो खूब सारे लाइक्स, खूब सारे व्यूज होते हैं, तो देन उससे क्या उसका मोटिवेशन हाई होता है, एंड देन अगेन फिर वो और आगे बढ़ती है। तो ये सारी चीजें से हमको मोटिवेशन मिलता है। फाइंडिंग एन ऑडियंस, होल्डिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल टू समवन एल्स, जो आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं आप उसको अगर प्रॉपरली निभाएंगे और उससे फिर आपको अप्रिशिएशन मिलेगा तो वो भी मोटिवेट करती है। हैविंग अ गोल इन माइंड, एग्जांपल स्पेंडिंग मोर टाइम विद फैमिली, अचीविंग ए टारगेट अमाउंट ऑफ समथिंग, जो भी टारगेट आपका अचीव अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं देन मोटिवेशन हाई होता है फैमिली के साथ रहने से। सो दिस इज नेचुरल दैट फैमिली इज मोटिवेटिंग all of us. So this is something about the motivation. Now the efficiency. So एक डायग्राम मिला था, so मतलब बहुत ही अच्छा डायग्राम है, तो जनरली इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो कैसे फर्स्ट अगर हम कुछ ही वर्क नहीं करते तो एफिशिएंसी इज वेरी टेरिबल। थोड़ा सा अगर हम कुछ मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो मे बी इट इज बैड, तो समथिंग इज पुअर, लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद इट इज इन, ये चीज हमारी एवरेज, देन गुड, देन बेटर, एंड देन आवर वर्क इज वेरी एफिशिएंट। तो ऐसे करके हम लोग अपने एफिशिएंसी को एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि वेयर आर वी। ये सारी चीजें हैं। अब एफिशिएंसी में क्या है, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स यू ऑलरेडी डू बट फास्टर एंड और बेटर, जल्दी करना और बहुत अच्छा करना। तो ये अगर हम कर लेंगे तो दैट इज आवर एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग। सो मींस इट इज डायरेक्टली वी आर रिप्लेसिंग आवर सेल्फ 1.0 टू द 2.0। तो ये चीज अगर हम करना स्टार्ट कर देंगे, सो यू आर रिप्लेसिंग योरसेल्फ 1.0 टू द 2.0। So means and the further 3.0, 4.0, 5.0 means day by day or year by year you are increasing your efficiency, you are gaining something. So means that increases your efficiency. So instead of using a paper calendar you can use an online calendar. तो ये हमारा क्या है, बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टाइम हो गया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मतलब काफी सारी चीजें सोचने के बजाय वी आर यूजिंग द डायरेक्टली शॉर्टकट कीज इन द कीबोर्ड, और वी आर वर्किंग इन द एक्सेल, और वी आर वर्किंग इन ऑटोकैड, और समवेयर we are working in the word. If we use the keyboard shortcut keys तो then our efficiency is increasing. ये चीज मैं भी देखा हुआ हूँ कि some persons are working and what they are doing, if something I am selecting this, right clicking, then copy, and then I am going, then again pasting. तो यहाँ पे अब क्या चीज हो रही है कि मैंने उसको सिलेक्ट किया ये चीज, अब इसी चीज को अगर मैं
अभी मेरे को अंडू करना है तो उसका की इज देयर, लेकिन मैं क्या जानता हूँ कीबोर्ड, तो देन मैंने शॉर्टकट की कर दिया। आई नो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड मुझको पता, कंट्रोल सी क्लिक कंट्रोल वी। अब यहाँ पे टाइम किसमें सेव हो रहा है, एफिशिएंसी किसमें हाई हो रही है, यूजिंग द शॉर्टकट कीज। तो इससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। सो इफ देयर से वे यूज कीबोर्ड शॉर्टकट इन एन एप्लीकेशन यू यूज रूटीनली, अगर आपको पता है तो देन उसको रूटीनली आप उसको यूज करें, ये रियली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। Efficiency involves experimentation and as such can be tiring as you are exercising your mental facilities more. अगर efficiency आपको increase करनी है तो maybe you feel some tiredness, but it increases your mental facilities, और day by day अगर mental development अगर आपकी अच्छी होती है तो then वो आपकी जो memory retention है उसको cover करती है। So this is a good in the long run for mental development and memory retention। ठीक है, ये चीज भी एक पुरानी भी बात कही जाती है कि अगर हम वर्क करेंगे, दिमाग को अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे, ज्यादा चीजें करेंगे, तो देन आवर ब्रेन इज एक्टिव। अगर हम उसको थोड़ा सा सुस्त कर देंगे तो मीन्स ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहेगा, हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो चीज जल्दी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमको हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करवाती है। चॉइस, अब चॉइस में क्या चीज है कि हाँ अब मैं क्या सिलेक्ट करूं क्या सिलेक्ट नहीं करूं, सो ये चीज डायरेक्टली हम कह सकते हैं चॉइसेस देयर, सो मेनी चॉइसेस आर देयर, ठीक है, उसमें से वी हैव टू चूज वन बेस्ट। सो अल्टीमेटली दो बीइंग प्रोडक्टिव मींस मेकिंग द करेक्ट चॉइस, कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग वर्कफ्लोज एंड हैविंग ए डिसेंट फीडबैक सिस्टम। जो हमारा चॉइस हमको करना है कि ये अगर मेरे को एक साइट मैंने बनाई है, मेरे को उसको लॉन्च करना है, तो मैं कस्टमर्स तक या अपने नोन तक कैसे उसको पहुंचाऊं, समथिंग इज देयर, व्हाट्सएप के थ्रू दे सकता हूँ, फेसबुक में उसका लिंक डाल सकता हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में उसका लिंक मैं डाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास चॉइसेस है। अगर मैं एक चॉइस करूँ कि मैं उसको पेपर में पब्लिश कराऊं, वन थिंग इज देयर, वन थिंग इज मैं व्हाट्सएप से दे दूं, ठीक है ना, अदर थिंग इज कि मैं वर्बली किसी को बोलूं। तो ये मेरे पास तीन चॉइसेस है। अब मैं इसमें सबसे बेस्ट मेरे को कौन सी लगेगी, मेरे को सोशल मीडिया पे उसको भेजना। उससे क्या चीज होगी कि इमीडिएट फीडबैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। पेपर में पब्लिश करूंगा तो देन टाइम लगेगा, लोग देखे नहीं देखे उसको फोल्ड करके फेंक दें, ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय बीइंग पार्ट ऑफ ए सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी, ठीक है, अगर ये सारी चीजें करेंगे तो उससे खुद की सेल्फ जो इंप्रूवमेंट है वो भी हमारी होगी। ट्विटर एंड अदर सोशल नेटवर्क्स आर गुड places to find motivated, enthusiastic people willing to share ideas and tips on becoming more productive। अगर ये चीज हम सोशल मीडिया में दे तो दैट इज वेरी गुड, फर्स्ट वन। सम ऑफ द एब्सोल्युटली टॉप टिप्स हाउएवर कम फ्रॉम द कमेंट सेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ब्लॉग। बिल्कुल करेक्ट है, अगर कमेंट सेक्शन में हम रीड करेंगे तो देन हमको पता चलता है कि हाँ वेयर वी आर लैकिंग एंड वेयर वी आर गुड। तो उस हिसाब से जो लैकिंग थिंग है उसको हम इम्प्रूव करेंगे एंड द गुड थिंग्स को वी आर उसको डूइंग मींस इम्प्रूविंग मोर एंड मोर। सो इस तरीके से हम अपने चॉइस को सिलेक्ट करके एंड देन वी आर इंक्रीजिंग द कंपनीज प्रोडक्टिविटी। इन द ऑपरेशन मैनेजमेंट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी में हम करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में किसी को कोई डाउट, प्रोडक्टिविटी में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड। सो चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं किसी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहें कि मीन्स आप अपने खुद की प्रोडक्टिविटी घर में कोई वर्क कर रहे हैं, तो हाउ यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ, हाउ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। एक कंप्लीट एक सिंपल टास्क है, उसको आप लग रहा है कि हाँ घर वालों को लग रहा है कि मतलब इट शुड बी फिनिश्ड बाय द इवनिंग, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो थोड़ा जल्दी हो गया हो। तो ये चीज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे किसी के साथ। आर्यन तुम थोड़ा बताओ। आर्यन बेहती। यस सर। हाँ थोड़ा सा बताओगे कुछ? क्या सर? अरे मैं जो बोला सुने नहीं सर? एक्चुअली सुना ही था पर है ना सर, क्या बताना एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। हाँ ठीक है चलो मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घर में कोई वर्क है, सुबह 9 o'clock से उसको स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन घर वालों को लग रहा है कि वो मे बी उसको इवनिंग या नाइट हो सकती है वर्क फिनिश होने में, ठीक है, लेकिन आपने अपने हिसाब से कुछ उसमें कुछ ऐसी चीजें देखी, यू फाइंड समथिंग कि चलो ये अगर मैं इफ आई एम डूइंग
दिस टाइप या दिस रूट के हिसाब से अगर मैं उसको करता हूँ तो मे बी दिस विल फिनिश अर्लियर, एंड वो चीज हो गई हो तो मीन्स डायरेक्टली वी आर सीइंग दैट यू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट वर्क। तो वो चीज मेरे को कुछ, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर, घर के काम में तो सर नहीं होता, क्योंकि फिर वो मम्मी के हिसाब से करो नहीं तो मम्मी डांट देती है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई पर्सनल कुछ कहीं फ्रेंड सर्कल में, कहीं रिलेटिव्स में, क्या खुद सर हाँ, इंडिविजुअली? अपने कॉलेज की सर है ना, मैंने एक्चुअली अब फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं ना सर, जैसे अभी है ना जीडी वगैरह कंपटीशन हुआ था, तो उसके अंदर सर है ना काम वगैरह करवाते हैं, तो फिर हेल्प हो जाती है कि अपना अगर आइडिया देते हैं तो कुछ अच्छे आइडिया से काम अच्छा हो जाता है फिर। वेरी गुड। अब मैं भी कुछ अपना शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग को यहाँ पे टास्क मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, और उसमें हमको सर बोलते हैं कि इसको कल शाम तक खत्म करना है या कल दोपहर तक खत्म करके देना है। तो लेकिन वो जो शॉर्टकट कीज के हिसाब से मैंने बताया कि अगर हम वो उस तरीके से उस वर्क को करते हैं तो वो आज शाम तक हम फिनिश कर सकते हैं उस चीज को। तो ये इससे क्या है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंपनीज में भी ये सारी चीजें बहुत सारी मिलेंगी चीजें करने को, जिससे हाउ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर अब मैं इसको अनशेयर कर रहा हूँ।